जय श्री राम दोस्तों मैं हाजिर हूं आपका दोस्त पंडित ललित शर्मा एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों आज हम बात करेंगे दीपावली के त्योहार पर जो विभिन्न प्रकार के मत प्रचलित हो गए हैं इस बार उसके संदर्भ में। दोस्तों जो भी त्योहार बनता है वो पंचांग के आधार पर बनता है और पंचांग जो है वह कई सिद्धांतों के ऊपर बनाए जाते हैं जिनको दृष्टिगत रखकर पंचांग बनाए जाते हैं, जिनमें मुख्यतः होता है सूर्य सिद्धांत और दूसरा होता है दृश्य सिद्धांत। मुख्यतः ये दो प्रकार के जो सिद्धांत है इसके आधार पर पंचांगों का निर्माण पंचांगकर्ता करता है। दोस्तों सदियों से ही पंचांगों का जो निर्माण है वो हमारे भारतवर्ष में होता जा रहा है। दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर किस नगर को केंद्र मानकर पंचांग का निर्माण किया जाए। अगर अलग अलग नगरों को केंद्र मानकर पंचांग का निर्माण किया जाए तो तिथि में काफी सारा भेद आता है। दोस्तों पहले जमाने के अंदर जो पंचांग बनते थे उसमें उज्जैन जो है नगरी, उस उज्जैन नगरी को केंद्र माना जाता था जो कि धरती का, मेरा कहने का मतलब है विश्व का केंद्र था। ऐसा हमारे बुजुर्ग लोग जो थे वो कहते थे कि विश्व का केंद्र है, तो उज्जैनी से अधिकतर पंचांग प्रकाशित होते थे। मगर आजकल पंचांग है जो अलग अलग देश के अलग अलग क्षेत्रों में प्रचारित हो रहे हैं वह इलाहाबाद को केंद्र मानकर किया जाता है। दोस्तों मैं बात कर रहा था कि सूर्य सिद्धांत के अनुसार पंचांग का निर्माण होता है और दृश्य सिद्धांत के अनुसार पंचांग का निर्माण होता है। तो अब बात कहां आ गई कि इस बार दीपावली पर मतभेद हमारे यहाँ पैदा हो गया। दोस्तों इसमें बात एक ही है कि ये जो पंचांग का निर्माण करते हैं वह शास्त्रीय सम्मत पंचांग का निर्माण करते हैं। अधिकतर देखते हैं जो पंचांग है वो शास्त्रीय सम्मत होता है। मगर दोस्तों मेरे को एक बात याद आ रही है कि किसी बड़े महात्मा जी ने मेरे को एक बार कहा था कि बेटा इसको टीप ना बोला जाता है। पंचांग जो है वो मुख्यतः सूर्य सिद्धांत से या दृश्य सिद्धांत से बनते हैं, मगर अधिकतर जो पंचांग करता है वो पंचांग को टीपते हैं, मतलब किसी की नकल लेकर यथायथ वापस वो अपना अपना नाम वगैरह करके और उसको छपवा देते हैं। दोस्तों गड़बड़ कहाँ होती है जब मैन पंचांग करता आगे से गड़बड़ कर देता है। मगर दोस्तों मेरा मानना है कि भारत में काफी ऐसे पंचांग है जो नामी पंचांग है जिसका सहारा हम लोग एस्ट्रोलॉजर लेते हैं। एस्ट्रोलॉजर हम लोग जो है पंचांग से ही नक्षत्र को डिसाइड करते हैं कि किस नक्षत्र में किस राशि में जातक का जन्म हुआ है, इस प्रकार से हम निश्चित करते हैं। मगर दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें एक दूसरे के ईगो है। जो पंचांग करता है इनके ईगो आपस में टकरा जाते हैं जिसके कारण त्योहार दो तिथियों में मनाया जाता है। मगर दोस्तों इस बार दीपावली पर जो महत्वपूर्ण बात है मैं ये बता रहा हूं कि जो भारत के विश्वसनीय पंचांग है उनके आधार पर ये जो दीपावली है वह 1 नवंबर को मनाई जाएगी। इसका आधार भी है दोस्तों, क्योंकि जो पंचांग बनते हैं वह पंचांग जो है जब निर्णय नहीं हो पाता है तो वो ऐसी पुस्तकों का निर्णय लेते हैं जिसमें उन तिथियों के बारे में अधिकतर मार्गदर्शन दिया जाता है। तो दोस्तों धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु और नारद पुराण, आप स्कंद पुराण, शतपथ ब्राह्मण, ऐसी कई पुस्तकें हैं जिनके अंदर जब इस प्रकार के कारण उपस्थित हुए प्राचीन काल में तो उनमें ये निर्णय दिया गया। उस निर्णय का आधार हमारे ये पंचांग करते हैं। मगर मित्रों इस बार जो दीपावली है उसके अंदर काफी सारा विभेद पैदा हो गया। ये विभेद जो पैदा किया है ये मेरा मानना है कि काफी जो नेगेटिव नैरेटिव जो चलाते हैं, जो आजकल राजनीति में भी नेगेटिव जो नैरेटिव चलाए जाते हैं किसी ऐसे वामपंथ देखिए कि वामपंथ में ये मेरा मानना है कि वामपंथ जो है वो ज्योतिष में भी होता है जिसमें तंत्र मंत्र यंत्र होता है, ये वामपंथ में आता है। मगर वामपंथ का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो बुद्धिजीवी है जिन्होंने इस प्रकार से एक नया माहौल पैदा करना शुरू कर दिया है जिससे सनातन धर्मियों को एक असमंजस की स्थिति में पैदा किया जाए या उनके बीच में मतभेद पैदा किया जाए, जिसके कारण ये इस बार जो दीपावली पर है ये एक नैरेटिव चला दिया गया। दोस्तों मेरा मानना है कि जब पंचांगकर्ताओं ने निर्णय लिया, ये पिछली बार बनारस के अंदर एक सभा हुई जिसमें धर्माचार्य हमारे जो बड़े शंकराचार्य श्री शंकर विजेंद्र सरस्वती जो कांची के शंकराचार्य हैं, उन्होंने निर्णय कर दिया था उस समय कि भाई दीपावली आपको इस दिन मनाना है। और ये निर्णय पहले हो चुका था 1 तारीख को, जैसा कि मैंने अपने सूत्रों से पता किया।
तो दोस्तों उसके आधार पर मैं ये मानता हूं कि 1 तारीख को इन्होंने दिया, मगर उसके बाद में जब पंचांग में 1 तारीख दिया तो उसमें यह भी दिया कि भाई धर्म सिंधु में खान लिखा गया। देखिए दोस्तों, मेरे पास में इसका एक प्रमाण है, जिस प्रमाण के आधार पर देखिए कि धर्म सिंधु के 26 नंबर जो पेज है, 26 नंबर जो पेज है, उसमें लिखा गया है कि 2 दिन अगर प्रदोष हो। देखिए दोस्तों, बात को गौर करना, प्रदोष का अर्थ होता है दीपावली जो मनाई जाती है उसमें प्रदोष बेला महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इसमें लिखा गया है कि 2 दिन अगर प्रदोष हो। निर्णय सिंधु ये पुस्तक मेरे पास में पड़ी है दोस्तों। ये पुस्तक ऑथेंटिक पुस्तक है जो खेमराज श्री कृष्ण दास एक मुंबई से प्रकाशित होती है। वो ऑथेंटिक पुस्तक है जिसमें ये निर्णय लिया गया। दोस्तों, मैं अमूमन सुनी बातों पर विश्वास नहीं करता, जब तक तथ्य पर नहीं जाता हूं तब तक मैं बात को नहीं कहता हूं। दोस्तों 26 नंबर पेज पर ऐसा लिखा गया है कि जब 2 दिन प्रदोष हो उस दिन आपको दूसरे दिन की प्रदोष लेनी है, जिसमें एक प्रतिपदा युक्त हो जाए तो उसमें वृद्धि बनती है। दोस्तों, ये एक पहला कारण। दूसरा कारण ये होता है कि अमावस जब होती है उसमें पितरों की पूजन किया जाता है। जब भी आप देखना कि अमावस जो होती है उसमें पितृ पूजन है, मगर जब अमावस 31 तारीख को जो अमावस लग रही है वह 3:54 पर अमावस लगेगी और 1 तारीख को शाम को 6:17 पर अमावस्या तिथि जो है वो समाप्त होगी। तो दोस्तों, अमावस्या महत्वपूर्ण इसलिए मानते हैं कि अमावस्या के अंदर सूर्य और चंद्रमा जो है वो एक ही राशि के अंदर आ जाते हैं दोस्तों, और एक राशि के आने के बाद में चंद्रमा जो है वो उसका प्रकाश जो है वो धीमा पड़ जाता है, और उस प्रकाश के कारण जो उजास पैदा होना है वो प्रतिपन्न नहीं होता, जिसके संदर्भ में अमावस्या को ये माना जाता है अमावस को। मगर दोस्तों, मैं जो बात कह रहा हूं वो महत्वपूर्ण बात आपको ये बता रहा हूं कि इसमें लिखा गया है कि प्रदोष जो है वो दूसरा जो प्रदोष है उसमें वृद्धि होती है। तो दोस्तों, वृद्धि कौन करते हैं? जब हम पितरों का काम करते हैं तो उन पितरों के काम के जब हम शाम को 3:54 पर जब यहाँ लगेगी प्रदोष बेला, तो उसमें ये अमावस जो लगेगी, तो अमावस के अंदर पितरों का काम तो हो नहीं सकता, पितरों का काम तो दूसरे दिन होगा, और जब तक पितरों का काम नहीं होगा या पितृ तर्पण नहीं होगा उसके बाद में लक्ष्मी पूजन किया जाता है। देखिए दोस्तों, जब भी हम पूजन करते हैं, दोस्तों इस बात को आप गौर करना कि जब भी हम पूजन करते हैं, किसी प्रकार का भी पूजन करते हैं, तो जो अच्छा पंडित होगा या जो अच्छा कर्मकांडी होगा या अच्छा विद्वान होगा वो आपको यहाँ पर एक नांदी श्राद्ध करवाएगा, जो वृद्धि का श्राद्ध होता है। ये देखना, याद करना, इस चीज को आप गौर करना। नांदी जो श्राद्ध है वो वृद्धि का श्राद्ध है, ये कराया जाता है। मगर ये सुबह के समय होगा दोस्तों, तो ये दूसरे दिन जब सूर्य उदय होगा उस दिन उदित तिथि जो होगी वह अमावस्या होगी 1 नवंबर को, तो उस दिन ये करने के बाद में लक्ष्मी पूजन किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये पहला जो मैंने कारण बताया पितृ पूजन के कारण, ये जो कारण है कि अगर पितृ पूजा अमावस रात को लगती है तो हम नहीं कर पाते। कई विद्वान पंडित जो हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं वो कह रहे हैं कि इस प्रकार से, तो भाई मेरा ये मानना है कि भाई जो भी पंचांग चलते हैं हम लोग सब पंचांग के अनुसार ही चलते हैं, और वो पंचांग जो चलते हैं वह किसी न किसी आधार को लेकर चल रहे हैं, जो 500,000 सालों से एक पीढ़ी दर पीढ़ी निकाल रहे हैं, तो उनके पास कोई ना कोई तो आधार होगा जिसके आधार पर उन्होंने तिथि निर्णय किया। दूसरी बात, इसी निर्णय सिंधु के जो है उसके पेज नंबर 300 के ऊपर यहाँ लिखा गया है, 300 का जो पेज है उस पर लिखा हुआ है कि श्लोक लिखा हुआ है दंड के रजनी योग दर्शन, ये यहाँ लिखा गया है। ये एक और श्लोक दिया, इस श्लोक के माध्यम से भी ये बताया है कि भाई जब यहाँ पर प्रतिपदा युक्त हो तो हमें कोई प्रकार का दोष नहीं लगता। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन करना है हमें, मेन बात यह है लक्ष्मी पूजन करना है। तो हम लोग तो वर्षों से ही छोटी दीपावली मना रहे हैं, तो उस दिन भी मना लो, कोई दिक्कत कहाँ है। 31 तारीख को भी दीपावली मनाई जाए, कहीं दिक्कत नहीं है, और 1 तारीख को भी मनाई जाए। और दीपावली तो अगर आदमी रोज मनाए तो भी दिक्कत नहीं है। दीप तो हम प्रज्वलित करते हैं, अंधेरे में से प्रकाश को पैदा करते हैं। जब दीप प्रज्वलित करते हैं तो अंधेरे से प्रकाश में आते हैं। तो दोस्तों, गुरु का अर्थ भी ये होता है जो अंधेरे से प्रकाश में लाता है। तो दीपावली तो प्रकाश पर्व है जो अंधेरे को मिटाने का काम करती है। दोस्तों, आप अपने मन से, अपने विवेक से निर्णय कर लेना, और मैं ये नहीं कहता कि 31 को मनाए चाहे 1 को मनाए, जब भी आपकी इच्छा हो माँ लक्ष्मी की शरण में हम जा सकते हैं। माँ लक्ष्मी बड़ी दयालु है और वो मन से प्रसन्न होती है। दोस्तों, मैं जो बात कह रहा हूं
उसके आधार पर देखिए, अगर 1 तारीख को आप दीपावली मनाते हैं तो आप प्रदोष वेला के अंदर इसका लक्ष्मी जी का पूजन कर लें। शाम को जब सूर्य अस्त होने वाला हो और लगभग 6:30, 7, 7, सवा 7 ये आप पूजन कर ले, दीपक पहले प्रज्वलित कर ले। लक्ष्मी जी का दीपक पहले प्रज्वलित हो जाएगा। ऐसे भी कई पंडित लोग करते हैं, जब वो कहते हैं भाई मुहूर्त निकल रहा है तो पहले दीपक प्रज्वलित कर लिया जाए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, आप हंसी खुशी दीपावली मनाएं। और मैंने जो बात करी है कि ये विभेद जो पैदा कर रहे हैं वो पंचांगकर्ता कर रहे हैं, तो मैं पंचांगकर्ताओं को भी एक निवेदन कर रहा हूं दोस्तों कि पंचांगकर्ताओं, आप सभी अपने ईगो को त्याग करें, अपने अहम का त्याग करें और एक मंच पर आ जाएं। हिंदू धर्म की जो इस प्रकार से अवहेलना हो रही है, इस प्रकार से जो मतभेद पैदा हो रहा है, ये कदापि न करें। ये तोड़ने का काम हो रहा है। और एक ही नारा जो चल रहा है कि भाई बटोगे तो कटोगे, ये नारा अभी काफी चल रहा है कि बटोगे तो कटोगे। तो दोस्तों, हमें एकजुटता लानी है। 31 को भी मनाए, 1 को भी मनाए, जब आपकी इच्छा हो, मगर जब भी काम करना है शास्त्रीय सम्मत करना है।